गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 फॉर क्लास 8th मैथमेटिक्स की वर्कशीट है जो आपके लिए 12 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो आज की वर्कशीट में बच्चों हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन जो है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF इसके रिवाइज करने वाले हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। So dear students, today we will revise LCM and HCF. Let's consider any two natural numbers. Suppose it is 18 and 24. तो 18 and 24 के हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स कैसे निकालेंगे? फैक्टर्स क्या निकले, यानी जिसकी टेबल में ये आता है, जैसे 18 है तो 1 की टेबल में 2, 3, 6, 19 और 18 की टेबल में आता है, तो ये क्या हो गई? फैक्टर्स हो गई। 24 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 एंड 24, यानी जिसकी टेबल में भी 24 आता है वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हम निकालते हैं मल्टीपल्स यानी 18 में 18 प्लस कीजिए 36, 18 में फिर से 18 प्लस कीजिए, यानी 18 की टेबल लिखनी होती है, ठीक है। तो ये जो है इन्फिनिटी तक होती है। इसी तरह मल्टीपल 24 के आप इसी तरह लिखते हो, 24 2 जा 48, 3 जा 72, 4 जा 96, 5 जा 120, इस तरह से आप इनके मल्टीपल लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, टेल द कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 24। अब अगर हम देखें इनके कॉमन फैक्टर क्या हैं, ये हमारे पास थे, तो कॉमन फैक्टर 1, 2, 3 एंड 6 दोनों में कॉमन है, ठीक है। और सो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1, 2, 3 एंड 6। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल जाएगा? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF निकल जाएगा आपका 18 एंड 24 का, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हो जाएगा ये जो है 1, 2, 3 एंड 6, ये हो गई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब आप इनको मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह कॉमन मल्टीपल है 18 एंड 24 के, तो कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या है? कॉमन मल्टीपल है 72, 124 एंड 216। हमें निकालना है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो क्या हो जाएगा? 18 एंड 24 का वो हो जाएगा 72। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया यहाँ पर 72, जो कि हमने क्या है, हम इसमें क्या लेते हैं, जो है लोवेस्ट लेंगे फैक्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देयर आर मैनी मेथड्स टू फाइंड LCM एंड HCF। तो LCM यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF निकालने के जो है एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? वी एक्सप्रेस द गिवन टर्म इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ प्राइम्स। सो 18 है, 18 का हम इस तरह से क्या निकालेंगे? इनके जो है हम फैक्टर करेंगे, तो ये हमने फैक्टर कर दिए, 2 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। इसी तरह 24 के करेंगे, 2 12, 2 6, 2 3 एंड ये हो जाएगा। ये हो गए 1 2 3 एंड 3, ठीक है। उसके बाद 24 हो जाएगा 1 2 2 एंड 2 एंड 3। तो यहाँ से HCF निकालेंगे यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो इसमें कॉमन जो है वो देख लीजिए, 2 है और 3 है, तो क्या हो गया? 3 2 जा 6, तो ये क्या हो गया? HCF हो गया किसका? 18 एंड 24 का। यानी जो बच्चे कॉमन है ना वो बस आप उठा लीजिए, वो HCF हो जाएगा। अब अगर LCM निकालना है तो हम क्या करेंगे? ऑल द मल्टीपल ऑफ बोथ द नंबर बट मल्टीप्लाई कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर ओनली वंस। यानी जो कॉमन है उनको एक बार लेना है और जो कॉमन नहीं है उनको हमें उठा लेना है। जैसे कि देखिए एक हो गया, 2 कॉमन है, एक बार लिया। उसके बाद 3 एक बार कॉमन है, ठीक है। उसके बाद 2 टाइम्स है और एक 3 बचा हुआ है, तो यानी इनको हमने ले लिया। टोटल कितने हो गए? 72 जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा LCM हो जाएगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं, तो इनको हम सॉल्व करेंगे। पहला है फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। तो बच्चों देखो 9, 13, 16, 22, 50 इनके क्या बताने हैं? फैक्टर्स बताने हैं। उसके बाद हमें दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, साथ साथ कर लेंगे। फाइंड आउट द फर्स्ट 12 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इन सब के आपको 12 फर्स्ट मल्टीपल लिखने हैं। सो ये है स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए फैक्टर्स हैं, 9 का फैक्टर 1 3 9, 13 के फैक्टर 1 एंड 3 13, 16 हो जाएगा 1 2 4 8 एंड 16, 22 का हो जाएगा 1 2 11 एंड 22, 50 का हो जाएगा 1 2 5 10 25 एंड 50। तो ये हो गए फैक्टर्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मल्टीपल ऑफ 7, यानी फर्स्ट 12 मल्टीपल लिखने हैं हमें किसके? 7 11 इन सब के। तो देखिए फर्स्ट है 7 के 7 14, ठीक है ना बच्चों। एक टेबल लिखनी है एक तरह से आपको, फर्स्ट 12 तक मल्टीप्लाई करके 7 की टेबल लिख दीजिए। 7 3 जा 21, 7 4 जा 8 28, 35 42, 49, 56, 63, 70, 77 एंड 84 ये हो जाएगा।
11 के मल्टीपल लिखने हैं 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 एंड 110। ठीक है, तो ये जो है आपको इस तरह से लिखने हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए 110 के बाद नेक्स्ट और दो लिखने हैं हमें, तो 121 हो जाएगा और 132 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 19 के करेंगे 19, 38, 57, 76, 95, 114, 133, 152, 171, 190, 209 एंड 228, ये सारे हो जाएंगे। 19 के बाद आपको दिया गया है 21, 42, 63, 84, 105, 126, 147, 168, 189, 210, 231 एंड 252। उसके बाद देखिए 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275 एंड 300, ये जो है फैक्टर्स हो जाएंगे, मल्टीपल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द लीस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा। सो स्टूडेंट्स देखिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसमें 1 का हो जाएगा 1, सेकेंड 1 एंड 2, 3 1 एंड 3, 4 1 2 4 एंड 5 का होगा 1 एंड 5। तो कॉमन लोएस्ट फैक्टर जो है वो हमारा क्या रहेगा, कॉमन इनमें क्या है, केवल 1 है, तो क्या हो जाएगा आंसर जो है 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर। तो बच्चों कोई भी जो है नेचुरल नंबर है, मल्टीपल उसके जो है कितने कॉमन मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 जो है 2 और 4 ये आपने ले लिया, तो कितना तक आप जो है इसको आगे लेके जा सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटी इसका आंसर हो जाएगा, किसका, नंबर 4 का। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो ये नंबर दिए गए हैं जिनका आपको एलसीएम और एचसीएफ देना है। तो ये जो है आप क्वेश्चन 4 यहाँ से भी लिख सकते हो, कॉमन मल्टीपल फैक्टर फॉर 2 नेचुरल नंबर, आंसर इज नॉट काउंटेबल, और यू कैन से इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो 3 एंड 8 का हमें निकालना है, सबसे पहले किसका निकालना है, 3 एंड 8 का। तो 3 के हमने इस तरह से फैक्टर बना लिए 1 एंड 3, 8 के ऐसे बना लिए, ये अब सब बच्चों को बनाने आते हैं, सारे इजीली कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएंगे 1 2 2 2। तो एचसीएफ क्या होगा, इन सब में कॉमन क्या है, 1 है, तो 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम जो है अब 1 तो हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए कॉमन कुछ नहीं है तो 3 भी लिखेंगे, फिर 3 2 भी लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉमन। ठीक है, 24 यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड है 4 एंड 12 का करना है, तो इसी तरह से हम करेंगे। देखिए 4 का हमने कर लिया 1 2 एंड 2, 12 का कर लिया 1 2 2 3। ठीक है, एचसीएफ जो है हमारा यहाँ से क्या निकलेगा, कॉमन जो है 1, उसके बाद एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, तो 1 2 2 2 2 जा 4, तो एचसीएफ हो गया हमारा यहाँ से 4 एंड एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 1 3 2 2। तो आप यहाँ से एलसीएम में क्या करेंगे, एलसीएम में जो भी हमारे पास देखिए कॉमन ये तो हैं, इसके बाद हमारे पास बचा क्या हुआ है, हमारे पास जो है यहाँ से जो है 3 बच गया। देखिए एक तो ये हमने ले लिया, एक कॉमन ये हो जाएगा 2, उसके बाद हमारे पास जो है क्या बचा, एक 2 कॉमन ये हो जाएगा, एक 3 बचा हुआ है बस, तो वो हमने 3 ले लिया। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 15 एंड 25, 15 के हो जाएंगे 1 3 एंड 5, 25 के हो जाएंगे 1 इंटू 5 इंटू 5। एचसीएफ हो जाएगा, कॉमन क्या है 5 है, तो एचसीएफ हो गया 5। एलसीएम निकाल लेंगे 1, उसके बाद एक पेयर ये है। ठीक है, 1 एंड 5 और 3 और 5 बच गया, तो 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 75। थर्ड का आंसर हो जाएगा 75। फोर्थ का आंसर हो जाएगा हम लेंगे 14 एंड 49, 14 का 1 2 एंड 7, 49 का हो जाएगा 1 इंटू 7 इंटू 7। एचसीएफ हो जाएगा 1 इंटू 7 7, एलसीएम हो जाएगा 1 इंटू 7 इंटू, अब देखिए 2 और 7 बचा हुआ है ना, तो 2 और 7 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 98। नेक्स्ट देखिए 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 13 एंड 17। 13 का हो गया 1 इंटू 13, 17 का हो जाएगा 1 इंटू 17, एचसीएफ 1 हो जाएगा और एलसीएम हो जाएगा 17 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 221 जो है आंसर आ जाएगा।
सो ये थी आपकी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप स्टूडेंट्स आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।